नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक कीड़ा जो धान की फसल को 50 से 70% तक डैमेज कर देता है और जो हमारी लागत होती है वह बढ़ जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो ऐसे कौन सा कीट है जो धान की फसल को सबसे ज्यादा डैमेज करता है और यह हमारी फसल में कब लगता है और इसका प्रकोप हमें कब दिखता है, इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें। और किसान साथी, यदि आप चैनल पर नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश होने के कारण यह वीडियो मैं अपने फार्म हाउस से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि तेज बारिश हो रही है तो उस कारण से फील्ड पर नहीं जा सकता और वीडियो नहीं शूट हो सकता। लेकिन क्लिपिंग हमने अपने खेत से निकाली हैं, तो मैं उन क्लिप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से धान की फसल में कीटों का प्रकोप होता है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें धान की फसल में, जब हम डीएपी, यूरिया, पोटाश, सल्फर, जिंक और यहाँ तक कि ग्रोथ वर्धक, प्रोमोटर, सागरिका जैसे प्रोडक्टों का यूज कर लेते हैं, खाद का यूज कर लेते हैं, उसके बाद भी धान की फसल ग्रो नहीं कर पाती और उसमें कल्ले कम आते हैं, पीलापन बना रहता है, अच्छे से पौधे की मोटाई नहीं हो पाती। यदि आपकी धान की फसल पीली पड़ रही हो, आपने खाद दिया हो, सागरिका भी दिया हो, ग्रोथ प्रमोटर भी डाले हो, इसके बाद भी यदि आपकी धान की फसल पीली पड़ रही हो, तो उसका एक मुख्य कारण है कि आपकी धान की फसल की जड़ों में यह कीट लगा है, जिसे हम लाल कीड़ा बोलते हैं। लाल कीड़ा या कहें तो केंचुए जैसा होता है, यह पतला होता है, केंचुआ से पतला होता है। यह पौधे की जड़ में चिपका होता है और पौधे की जड़ से अपना खाना ग्रहण करता है। यह रस चूसता रहता है और पौधे को कमजोर कर देता है, जिससे कि पौधा पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं ले पाता और वह कुछ समय पश्चात सूख जाता है, जिससे कि हमारी जो उत्पादन होने वाला होता है धान का, वह कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि यदि आपके खेत में कोई पीलापन आ रहा हो, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो, सभी तरह के खाद देने के बाद भी यदि धान की फसल कमजोर हो, तो आप अपने खेत में जाएं और पौधे को निकालें। पौधे को निकालने के बाद आप उसकी जड़ में देखें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कि कहीं यह कीट आपकी धान की फसल में तो नहीं है, लाल कीड़ा आपकी धान की फसल में तो नहीं है, यह जड़ों को यदि डैमेज तो नहीं कर रहा है, कहीं आपकी जड़ें काली तो नहीं है। यदि जड़ काली भी होगी तो भी आप समझ लें कि आपकी धान की फसल में जड़ संबंधी जो कीट है वो लगा हुआ है और कहीं न कहीं आपकी धान की फसल को वो डैमेज कर रहा है। यदि किसान साथियों, आपकी धान की जो फसल है उसके पौधे की जो जड़ है उसमें यदि यह कीट सूत्रकृमि, लाल कीड़ा केंचुए के जैसा होता है, लेकिन केंचुआ नहीं होता यह, तो काफी कंफ्यूजन है किसान भाइयों में कि केंचुए के लिए दवाई बताएं या लाल कीड़े की दवाई। यदि यह आपकी फसल में होता है तो धान की जो जड़ होती है वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, वह काली हो जाती है। और यदि आपकी धान की फसल की जो जड़ है वो काली होगी तो वह पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर सकती और जो आपने डीएपी, यूरिया दिया है वो खेत में ही पड़ा रहेगा, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यदि आपकी फसल में यह कीड़ा लगा है, लाल कीड़ा, तो आपको इसका नियंत्रण प्रभावी रूप से करना है। उसके बाद में आपको उर्वरक खाद देना है। यदि आप इसका नियंत्रण नहीं करते और खाद डाल देते हैं तो यह कीड़ा जो है वह आपकी फसल में जो पोषक तत्व ग्रहण करेंगे उनको यह रस चूसते हुए खत्म कर देगा और पौधा मर भी सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, इससे आपकी लागत बढ़ सकती है और उत्पादन कम हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इसका नियंत्रण करना है। लाल कीड़े की दवाई के बारे में बात करें तो हम जिन किसान भाइयों ने पैडी की ऑर्गेनिक फार्मिंग की है और इसके प्रभावी नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहले जैविक नियंत्रण में आप पीएम भक्षक, जिसमें पैथोलामाइसिन के दोनों बैक्टीरिया अवेलेबल हैं, यह आप शॉल पर जाएँ और वहाँ से यह पीएम भक्षक आप बुलवाएं। 500 ml को किसी गोबर की खाद में या रेत में मिलाकर आप ज़मीन के माध्यम से अपने खेत में देते हैं तो इसका प्रभावी नियंत्रण होता है। यह जड़ से संबंधित सभी तरह के कीटों को
बहुत तेज़ी से नियंत्रण करता है। और रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो क्लोरोपाइरीफास जो 50% आता है, उसको आप 1 लीटर को रेत में या यूरिया खाद में मिलाकर 1 एकड़ के लिए अप्लाई करते हैं या डालते हैं अपने खेत में ज़मीन के माध्यम से, तो भी कीट का नियंत्रण अच्छे से होता है। लेकिन जैविक नियंत्रण यदि आप अपने खेत में करते हैं तो उससे आपकी खेत में जो मित्र कीट हैं वह सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक वो आपको नियंत्रण करके देते हैं, जिससे कि उत्पादन अच्छा होता है, लागत कम आती है। तो किसान साथी, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।